तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माय योंगम्योंग जो होता है जब सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है तो इस बात का अंदाजा टैंग मूनचान को बिल्कुल भी नहीं था। मूनचान की नीचे की पूरी बॉडी उड़ जाती है और इस बात से वो काफी हैरान होता है और कहता है कि तुमने ये कैसे कर दिया। मैंने जहाँ पर अपनी एनर्जी को शेप देकर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बनाया, लेकिन तुमने जहाँ पर मेरी एनर्जी को इतनी आसानी के साथ कैसे स्कैटर कर लिया सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ। तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है कि मैं जहाँ पर पिछले कई महीनों से यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जबकि तुम जहाँ पर इतने अपने आप को कह रहे हो कि तुम 600 साल से उस स्फीयर के अंदर ट्रैप थे और वहां पर तुमने जो कुछ भी सीखा उसके बाद क्या तुम्हें लगा था कि मैं यहाँ पर ग्रो नहीं करूंगा, यानी कि मैं तुमसे पहले उस स्फीयर के अंदर से बाहर निकल गया। तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपने हार्ट डीमन को तुमसे पहले हरा दिया है और इसी वजह से मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ। तो टैंग मूनचान चलाकर उसे कहता है कि टैंग योंगम्योंग कमीने कहीं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जबकि इसी के साथ ही मां योंगम्योंग बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और उसे वहां से नीचे की तरफ गिरा देता है। जबकि मूनचान उसे कहता है कि तुम्हें इससे ऐसा करने से भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं मर नहीं सकता, मेरी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाएगी। तो हमारा योंगम्योंग उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को दोबारा से रीजनरेट कर लोगे, इसी वजह से मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी को रीजनरेट तो कर सको लेकिन कभी तुम यहाँ पर ट्रैप के अंदर से बाहर ना निकल सको। तुम्हारा योंगम्योंग जो होता है उसकी बॉडी के तलवार को दंसाकर वहीं पर एक बड़ी सी माउंटेन होती है उसके ऊपर उसे गिराता है, जिसकी वजह से माउंटेन टूट जाती है और वो दोनों वहां पर माउंटेन के अंदर काफी ज्यादा गहराई के अंदर दंस जाते हैं, यानी कि वहां पर एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है और दोनों वहां पर उसके अंदर चले जाते हैं। तो वहां पर नीचे गिरने के बाद जहां पर मां टैंग मूनचान जो होता है वो चिल्लाकर उसे कह रहा होता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं यहाँ पर दोबारा से रीजनरेट कर सकता हूँ। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हारा योंगम्योंग अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसाकर उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें मार नहीं सकता। तो मूनचान उसे कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितनी कोशिश क्यों ना करो लेकिन जब तक मैं तुमसे नफरत करता रहूंगा तब तक मैं दोबारा तुम्हें मारने के लिए जरूर आऊंगा और जब तक मेरे पास यहाँ पर रीजनरेशन की एबिलिटीज हैं तब तक मैं दोबारा जिंदा होकर वापस आऊंगा और उसके बाद आकर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे ही मूनचान उसे कहता है कि मेरे पास रीजनरेशन की एबिलिटीज है, इसी के साथ ही वो देखता है कि उसकी बॉडी जो है बहुत ही ज्यादा आहिस्ता रीजनरेट कर रही होती है क्योंकि हमारे योंगम्योंग का ब्लेड उसकी बॉडी के अंदर दंस चुका होता है। तो टैंग मूनचान जो होता है वहां पर कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरी रीजनरेशन एबिलिटी इतनी स्लो क्यों हो गई है। तो हमारा योंगम्योंग उसे कहता है क्योंकि मैंने अपनी फार्मलेस वर्ड को तुम्हारी बॉडी के अंदर दंसा दिया है। मेरी फार्मलेस वर्ड तुम्हारी बॉडी के अंदर जब तक रहेगी तब तक तुम यहाँ पर प्रॉपरली रीजनरेट नहीं कर पाओगे, यानी कि कम से कम तुम्हें यहाँ पर 1 घंटा तो लगने वाला है अपनी बॉडी को रीजनरेट करने में। और तो इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम हमेशा के लिए इस जगह के ऊपर ट्रैप रहने वाले हो, जबकि मूनचान उसे कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कुछ भी कर लो लेकिन मेरी बॉडी रीजनरेट तो हो ही जाएगी। आज या कल मेरी बॉडी रीजनरेट होगी और उसके बाद मैं फिर से तुमसे बदला लेने के लिए आऊंगा। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में यही तो सोच रहा था, मैं यही सोच रहा था कि तुम्हारे जैसे एक इंसान को कैसे मारा जाए जो मर नहीं सकता। तो तुम्हारे जैसे इंसान को मारने की बजाय उसे ट्रैप करना ज्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही हमारा योंगम्योंग जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से जो एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल एसेंस होता है वो सारे के सारे स्पिरिचुअल एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है तो मूनचान चलाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बात को याद रखना कि जब भी मैं यहाँ पर से निकलूंगा तब मैं तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा। तुम्हारा योंगम्योंग वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर असली प्रॉब्लम यह है कि जितना ज्यादा ये नफरत करता है, जितना ज्यादा ये गुस्सा होता है, उतनी ज्यादा इसकी बॉडी के अंदर इसका स्पिरिचुअल एसेंस बढ़ता जाता है। अगर मैं इसको मार डालूं यानी कि मैं इसकी बॉडी को स्मैश करूं तो ये फिर से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लेगा। अगर मैं इसकी बॉडी के अंदर सारे के सारे स्पिरिचुअल एसेंस को एब्जॉर्ब कर लूं तब भी ये दोबारा अपने स्पिरिचुअल एसेंस को दोबारा से रीगेन कर लेगा। तो मेरे पास यहाँ पर इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो हमारा जिंगू स्नेक उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम से कैसे निमटने वाले हो। तुम्हारा योंगम्योंग जिंगू स्नेक से कहता है कि इस प्रॉब्लम से निमटने का मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हाल है। वो अपने पास से एक नीडल निकालता है। जब वो अपने पास एक पॉइजनस नीडल निकालता है तो टैंग मूनचान उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की नमिंग नीडल को यूज करके तुम मुझे मार सकते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो तो फिर तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत सोच रहे हो। मेरी बॉडी के अंदर इतना पॉइजन है कि मैं पॉइजन से इम्यून हो चुका हूँ, यानी कि तुम यहाँ पर किसी किस्म के पॉइजन के साथ भी मुझे मार नहीं पाओगे। तो हमारा योंगम्योंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए इस पॉइजन को यूज नहीं करने वाला क्योंकि इससे पहले हमारा योंगम्योंग जो है इस पॉइजन के इफेक्ट्स देख चुका है, जहां पर इस पॉइजन के इफेक्ट्स को मेडिसिन हॉल के मास्टर के ऊपर यूज किया गया था। उनको यहां पर इस तरह की नीडल के साथ उनके ब्रेन में लगाई गई थी जिसकी वजह से वो पागल हो गए थे, यानी कि वो बिल्कुल एक इडियट हो गए थे। तो हमारा योंगम्योंग कहता है कि अगर मैं तुम्हां पर इस तरह की नीडल और इस पॉइजन को तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल देता हूं तो फिर तुम यहाँ पर एक बेवकूफ इंसान बन जाओगे, यानी कि तुम्हारा दिमाग काम करना छोड़ देगा। और अगर तुम यहाँ पर कभी इसके इफेक्ट से बाहर निकल भी आते हो तो
तुम्हें कम से कम इसमें यहाँ पर काफी सारे साल लगने वाले हैं। हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर 10 साल लगे, 20 साल लगे या फिर 50 साल भी लग सकते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर कभी भी इसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाओगे। अगर तुम यहाँ पर निकल पाए तो फिर बदला लेने के लिए वापिस आ जाना, लेकिन तब तक मेरे पास तुम्हें यहाँ पर ट्रैप रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और इसी के साथ योंगम्योंग नीडल को उसके माथे के अंदर धंसा देता है, और इसी के साथ जब उसके माथे के अंदर नीडल को धंसाता है तो हमारा टैंग मूनचान जो होता है वहीं पर से पागलू वैसी बातें करना शुरू कर देता है, यानी वो बेवकूफ बन जाता है। और साथ ही हमारा जो योंगम्योंग होता है वहीं पर उस गड्ढे के अंदर से दीवारों के ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है, वो दीवारों के ऊपर स्ट्राइक्स लगाता है जिसकी वजह से ऊपर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस जगह के ऊपर ट्रैप करके जा रहा हूँ, तुम इतनी गहराई के अंदर हो कि कोई भी तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करने के बाद तुम्हें यहाँ पर से नीचे से बाहर नहीं निकाल पाएगा। मैंने एक बहुत ही गहरा गड्ढा बनाया और इसके अंदर तुम्हें यहाँ पर ट्रैप कर दिया। अब तुम यहाँ पर पत्थरों के नीचे अपनी बॉडी को रीजनरेट करते रहना। हाँ, मुझे पता है कि तुम जिंदा रहोगे, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पत्थरों के अंदर से इतनी आसानी से बाहर नहीं निकल पाओगे। जब तक इस पॉइजन का इफेक्ट खत्म होगा, जब तक तुम बॉडी को फुल रीजनरेट करोगे, तब तक यहाँ पर इन पत्थरों के अंदर से निकलना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका होगा। और साथ ही हमारा योंगम्योंग जो होता है जिंगू स्नेक के साथ अपने डोर को ओपन करता है और वहां पर उसे गुड बाय बोलकर चला जाता है। जबकि उसके चले जाने के बाद पत्थर ऊपर से गिर रहे होते हैं और हमारा टैंग मूनचान जो होता है वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं इस बात का वादा करता हूँ कि एक न एक दिन मैं वापिस आऊंगा, और जब मैं वापिस आऊंगा उस वक्त तुम मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचोगे। फिर चाहे मुझे यहाँ पर से 100 साल लगे, 1000 साल लगे या फिर 1 लाख साल लगे, लेकिन मैं जिंदा वापिस जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं मर नहीं सकता। मैं अनडाइंग डीमन किंग हूं और मैं यहाँ पर से वापिस आने के बाद बदला लूंगा। फिर चाहे तुम जिंदा हो या ना हो, अगर तुम मर गए हुए तो फिर तुम्हारे डिसेंडेंट से बदला लूंगा, तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चों से बदला लूंगा, उन सभी को मार डालूंगा, लेकिन योंगम्योंग तुम्हारी फैमिली का नामो निशान मिटा दूंगा। और साथ ही पत्थर उसके ऊपर गिरते हैं और वो वहां पर हमेशा के लिए ट्रैप हो जाता है। जबकि हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर से निकल आता है, और साथ ही हमारा योंगम्योंग सोच रहा होता है कि इसने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये यहाँ से बाहर निकल आता है, आज से 100 साल के बाद ही निकल आता है, तो फिर क्या होगा? क्या मैं यहाँ पर इसका मुकाबला करने के लिए तैयार होऊंगा या फिर मेरी जनरेशन इसका मुकाबला करने के लिए तैयार होगी? मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर अब इस बात के ऊपर ध्यान देना होगा। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गर जनरेशन चाहिए, यानी कि मुझे अपने बच्चे चाहिए जो कि स्ट्रॉन्गर जनरेशन बन सके, मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बेहतर बन सके, और कल को आने वाले खतरे जो कि ऊपर वाली राह में डिमोनिक किंग्स हैं उन सभी का भी मुकाबला कर सकें। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 187 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होगा।